आप सभी को नमस्कार। स्वागत है आपका आज के सत्र पे। तो आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं मेनली करंट अफेयर आपको अच्छे खासे देखने को मिलेंगे। सामान्य ज्ञान हमने लिया हुआ है, हमारे सीजीएसआई के टेस्ट नंबर 9 का है। यानी कि आपको जो साइंस एंड टेक्स से जो रिसेंट के आपके करंट इवेंट हुए हैं वो आपको मिल जाएंगे। सबसे पहले तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों की वजह से, आप लोगों के सहयोग से ही आज हम लोग जो है 1 लाख सब्सक्राइबर तक पहुंचे हैं। तो आप सभी को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं और आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग आज करने वाले हैं करंट अफेयर। इस करंट अफेयर पे कुल जो है 100 क्वेश्चन होने वाले हैं। आगामी आपका एसआई कल के जो पेपर है उसके लिए तो हेल्पफुल है ही, लेकिन उसके अतिरिक्त श्रम निरीक्षक या आप जब जाएंगे हॉस्टल वार्डन तो वहाँ पे भी आपको ये हेल्प करेगा। तो टेस्ट सीरीज शुरू करने से पहले बताना चाहूँगा, श्रम निरीक्षक और हॉस्टल वार्डन का ऑलरेडी टेस्ट सीरीज चालू है। श्रम निरीक्षक का टेस्ट आज हो चुका, आज कंप्यूटर का टेस्ट था। अगला आपको जो है टेस्ट मिल जाएगा, अब जब आप देखेंगे वहाँ पे सिलेबस में देखेंगे, आप टाइम टेबल में देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। प्राइस हमने सिर्फ और सिर्फ 299 रखा है, तो आप यहाँ से जाके परचेस कर सकते हैं। पहले कमेंट पे और डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। और 100 क्वेश्चन करेंगे तो थोड़ा सा तेज करना पड़ेगा, अपने पास थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन में जाने का टाइम थोड़ा सा कम रहेगा, है ना। चलिए शुरू करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जिसे हम लोग बोलते हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कहाँ स्थित है? नीदरलैंड, वॉशिंगटन डीसी, वियना या इंग्लैंड? इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, नीदरलैंड। नीदरलैंड इसका सही आंसर हो जाएगा। कब स्थापना हुई थी इसकी? तो इसकी स्थापना हुई थी आपका 1945 में। नीदरलैंड के हेग, हेग नाम का एक शहर है, यहाँ पे आपको ये देखने को मिलेगा। अगला, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग ने हाल ही में किस देश को अपने काउंसिल से निलंबित कर दिया? यूक्रेन, रशिया, पाकिस्तान और नॉर्थ कोरिया। ये न्यूज में था। सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, रशिया। तो यूक्रेन और रशिया वॉर की वजह से जो रशिया ने एक जगह पर नरसंहार किया था, मतलब इनका मानना है ऐसा कि नरसंहार किया था, उसकी वजह से इनको निलंबित कर दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? स्पेन, फ्रांस, स्विट्जरलैंड या फिनलैंड? ऑप्शन नंबर सी, स्विट्जरलैंड इसका सही आंसर है। संयुक्त राष्ट्र किस वर्ष अस्तित्व में आया? 1945, 46, 47 या 50? तो वर्ल्ड वॉर टू खत्म हुआ, हमने सोचा कि बना लेते हैं ताकि तीसरा ना हो जाए। 1945 सही आंसर है। निम्न में से कौन अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन के सदस्य संस्थापक देश नहीं है? भारत, फ्रांस, स्पेन या एक और दो? है बोला है ना, सॉरी है बोला हुआ है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, एक और दो दोनों सही हो जाएगा, मतलब भारत फ्रांस दोनों इसके संस्थापक सदस्य हैं। निम्न में से कौन सा देश ब्रिक्स देश का हिस्सा नहीं है? चाइना, रशिया, साउथ कोरिया या ब्राजील? सही आंसर है साउथ कोरिया। साउथ कोरिया की जगह अगर यहाँ पे लिखा होता आपका साउथ अफ्रीका तो सही होता। ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। हाल ही में कौन सा देश नाटो का 31वां सदस्य देश बन गया है? ऑप्शन यूक्रेन, फिनलैंड, आयरलैंड या पोलैंड। तो सबसे पहले तो 31 याद रखिएगा। दूसरा, यूक्रेन लड़ते रह गया नाटो का सदस्य बनने के लिए लेकिन बन नहीं पाया, लेकिन इस देश ने ट्रीटी साइन कर ली है, फिनलैंड बन गया है। अब अगर रशिया इसके ऊपर आक्रमण करता है तो नाटो का जो धारा है वो एक्टिवेट हो जाएगा और फिर नाटो के सदस्य देश जो है उस देश के खिलाफ लड़ सकते हैं। G20 सम्मेलन किस देश में होगा? 2023 वाला, भारत, इंडोनेशिया, जापान या ऑस्ट्रेलिया? इस साल होगा भारत में। और कुछ कुछ महत्वपूर्ण सम्मेलन है जैसे आपका G7, जापान करिएगा। आपका है क्वाड, होने वाला था कैंसिल हो गया, ऑस्ट्रेलिया। कैंसिल हो गया ना, अब नहीं हो रहा है। और एक है आपका SCO, इंडिया। निम्न में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र की स्थायी सदस्य देश नहीं है? चाइना, रशिया, भारत या फ्रांस? सही आंसर इसका आपका ऑप्शन नंबर सी, भारत। भारत कोशिश कर रहा है, अभी तक नहीं बन पाया है। मुख्य रूप से 5 देश है जिसमें आपका चाइना मिलेगा, रशिया मिलेगा, फ्रांस, एक आपने गेस कर ही लिया होगा USA, और एक और देश है यूनाइटेड किंगडम यानी कि इंग्लैंड। पाकिस्तान और भारत की सीमा रेखा को क्या कहते हैं? रेड क्लिफ लाइन, डूरंड लाइन, मैकमोहन लाइन या माउंट बेटन लाइन? सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए, रेड क्लिफ लाइन इसको हम लोग बोलते हैं। चलिए और कुछ कुछ दिख रहा है जैसे आपको डूरंड लाइन, तो ये आपका अफगानिस्तान और
पाकिस्तान की सीमा को हम लोग बोलते हैं दुरंद लाइन। मैकमोहन लाइन ये मिलेगा आपको इंडिया और चाइना के बीच। दा विंची मिशन जो हाल ही में चर्चा में था, किस देश से संबंधित है? रशिया, इंग्लैंड, यूएसए या यूएई? तो इसको जरूर देखिएगा, ये बहुत मतलब ये पूछा जा सकता है। अच्छा क्वेश्चन है, ये है आपका ऑप्शन नंबर सी, यूएसए हो जाएगा। वीनस जो कंट्री है ना, वीनस, यहाँ वी से देखिएगा, ये वीनस कंट्री, वीनस सॉरी, जो वीनस जो आपका प्लेनेट है उसको स्टडी करने के लिए हमने ये वाला मिशन लॉन्च किया, दा विंची मिशन। ठीक है। अगला, हाल ही में चर्चा में रहा रामसे हंट सिंड्रोम शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है? तो ये आपका बहुत ज्यादा चर्चा में था, रामसे हंट सिंड्रोम बोलते हैं इसको। मेरुदंड, चेहरा, पैर या लीवर? तो बताइए चार में से क्या सही इसका हो जाएगा? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, चेहरा। अच्छा, ये चर्चा में क्यों था? जस्टिन बीबर का नाम आपने सुना है? जस्टिन बीबर, उसका आधा फेस पैरालाइज हो गया था। आधा फेस जो पैरालाइज हुआ था वो इसी से ही डायग्नोस हुआ है, ये राम से हंट सिंड्रोम इसी से ही डायग्नोस हुआ था, आधा फेस पैरालाइज हो गया था, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था ये। कौन सी भारतीय कंपनी है जो विश्व में प्रथम होगी जिसने डिज़ाइन किया है 3D प्रिंटिंग, 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन? ऑप्शन देखिए, अग्निकुल, बेलेट्रिक्स, पिक्सल, ध्रुवा एक्सप्रेस। अग्निकुल इसका सही आंसर है। हाल ही में इसमें लंपी स्किन डिजीज देखा गया, तो कौन सा था? मछली था, मानव था, पशु था या मुर्गी पालन वाले थे? तो ये था आपका ऑप्शन नंबर सी, पशु। आपने मतलब इंडिया में हमने काऊ के लिए देखा था लंपी नाम का डिसीज, याद आया आपको? ये पशु के लिए है। चर्चा में रहा ड्रग जेलेंजाइन का संबंध कौन से देश से है? तो ये काफी ज्यादा न्यूज में था, आपको ध्यान हो तो, यूनाइटेड किंगडम, यूएसए, इजराइल या यूएई? तो ये भी है आपका यूएसए का। ऐसा दवाई जिसको मतलब अत्यधिक सेवन, क्योंकि ये इलीगल ड्रग है, दर्द निवारक, तो अत्यधिक सेवन की वजह से शरीर जो है ज़ॉम्बी टाइप का हरकत कर रहा था। ये आपका यूएसए में काफ़ी ज़्यादा चर्चा में था, इमरजेंसी भी घोषित की गई थी। किस पुरुष टेनिस खिलाड़ी के पास सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम है? रॉजर फेडरर, नोवाक जोकोविक, राफेल नडाल या एंडी मरे? तो सबसे ज़्यादा मिलेगा आपको हमारे नोवाक जोकोविच, इनके पास जो है 22 ग्रैंड स्लैम खिताब आपको देखने को मिलेंगे। हाल ही में क्रिकेट से संन्यास लिए मिताली राज का संबंध यानी कि जन्मस्थली कौन सा है? मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली या उत्तराखंड? ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला, पहली बार FIDI शतरंज ओलंपियाड का आयोजन भारत के किस शहर में हुआ था? आज़ादी के बाद, मतलब 1948 के बाद पहली बार, मतलब आज़ाद भारत में आपका पहली बार जो है ये शतरंज ओलंपियाड हुआ है। दिल्ली, चेन्नई, विशाखापट्टनम या हैदराबाद? आपका ऑप्शन नंबर बी, चेन्नई इसका सही आंसर है। सुप्रसिद्ध गंगा सागर मेला किस राज्य में आयोजित किया जाता है? यहाँ से हम लोग कला संस्कृति के क्वेश्चन देख रहे हैं, ये भी आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल या उत्तराखंड? तो गंगा सागर मेला आपका ऑप्शन नंबर सी, पश्चिम बंगाल में मिलेगा। पटवा चित्रकारी कला किस राज्य से संबंधित है? तो पटवा, कहीं कहीं पे इसको पट्टा बोलते हैं, पट्टा चित्रकारी कला। पटवा या पट्टा, पट्टा मतलब होता है कपड़ा। कपड़ा, कपड़ा कहाँ चलता है आपका? कौन सा चित्रकारी यहाँ पे चलता है आपका? उड़ीसा इसका सही आंसर हो जाएगा। इनके आर्ट को देखिएगा, अलग ही है, आपके कपड़ा में बनते हैं, अलग से ही पता चलता है। प्रसिद्ध चित्रकला बनी ठनी किस शैली की है? बूंदी शैली, जयपुर शैली, कांगड़ा शैली या किशनगढ़ शैली? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, किशनगढ़ शैली। आधुनिक भारतीय कला के जनक कौन है? MF हुसैन, अविंद्रनाथ टैगोर, राजा रवि वर्मा, इनमें से कोई नहीं? सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, राजा रवि वर्मा। अगला, कलमकारी चित्रकला निर्दिष्ट क्या करती है? दक्षिण भारत में सूती वस्त्र पर हाथ से की गई चित्रकारी, पूर्वोत्तर भारत में बांस के हस्तशिल्प पर हाथ से किया गया चित्रांकन, भारत की पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में ऊनी वस्त्र पर चित्रकारी, उत्तर पश्चिम भारत में सजावटी रेशमी वस्त्र पर हाथ से की गई चित्रकारी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला, मार्को पोलो ने किस मंदिर को मंदिरों की आकाशगंगा का सबसे चमकीला तारा कहा है? कोणार्क मंदिर, रामप्पा मंदिर, खजुराहो का मंदिर या कैलाश मंदिर? इसका सही आंसर है आपका रामप्पा मंदिर। मार्को पोलो कौन है? मार्को पोलो आपका जो था, एक आप बोल सकते हैं ट्रेवलर था, है ना, एक ट्रेवलर था, और इसने एक बहुत फेमस किताब लिखी है जिसको हम लोग एज ए रेफरेंस यूज करते हैं।
बुक का नाम है द ट्रेवल्स। ट्रेवलर था और ट्रेवल, द ट्रेवल्स, सिंपल सा किताब, ट्रेवलर था और ट्रेवल्स। ठीक। अगला, खोंगजम किस राज्य की महत्वपूर्ण लोक संगीत है? मणिपुर, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान। मणिपुर इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए, मणिपुर वालों ने भी बहुत संघर्ष किया है। तो जो मणिपुर है अपना, जो मणिपुर है, देखिए जो मणिपुर है, मणिपुर ने भी लड़ाई लड़ी है काफी सारी। तो इन्होंने एक ब्रिटिश से लड़ाई लड़ी है। कब का बात है ये? मणिपुरी वर्सेस ब्रिटिशर्स, ये है 1891। तो उसी को ही हम लोग क्या करते हैं, लोक संगीत के रूप में इसमें मंचन करके दिखाते हैं मणि, ये आपका खोंगजम में। लावनी किस राज्य का लोक नृत्य है? बहुत फेमस है, सब जानते ही हैं। मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र या मणिपुर। महाराष्ट्र इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला, रुक्मणी देवी अरुंडेल किस नृत्य से संबंधित है? तो ये बहुत फेमस रही हैं। अभी तो इनका हाल ही में मतलब निधन हो चुका है इनका। भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, उड़ीसी या मणिपुरी। ऑप्शन नंबर ए भरतनाट्यम, इनके नाम से मतलब इनके ऊपर मतलब जो इनके नाम से जो है डाक टिकट भी जारी किया गया था। और राज्यसभा की भी फॉर्मर मेंबर रह चुकी हैं ये। तो बड़ा नाम है, जो इस फील्ड से संबंधित है, क्लासिकल फील्ड से, वो उनको बहुत अच्छे से जानते हैं। सुमेलित करना है अपने को, सुमेलित है बताना है कौन सा, मोहिनीअट्टम, कथकली, कुचिपुड़ी या सभी सुमेलित हैं। इसको आप लोग जरूर देख लीजिएगा एक बार। शास्त्रीय संगीत हैं, शास्त्रीय नृत्य हैं आपके बहुत सारे, सारे के सारे आपके सुमेलित हैं। ठीक। मैं आपको शास्त्रीय नृत्य बता दें, अगले वाले में चलते हैं, उसके बाद शास्त्रीय नृत्य बताता हूँ। शास्त्रीय नृत्य कहाँ प्रचलित है? लखनऊ, जयपुर, असम या छत्तीसगढ़। शास्त्रीय, तो शास्त्रीय जो नृत्य है आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर सी, असम में प्रसिद्ध है। ठीक। अब आते हैं शास्त्रीय नृत्य पे। तो आर्ट आपके पास जो है वो है शास्त्रीय नृत्य। ठीक। कौन कौन से है? और नाम आपने सुना हुआ है, बहुत अलग नहीं है। कथक, सब जानते हैं कथक को। हमने इससे ऊपर देखा ना भरतनाट्यम। भरतनाट्यम हम लोग जानते हैं, हम लोग कथकली जानते हैं। ठीक। हम लोग जानते हैं मणिपुरी। चार और बच रहा है, उड़ीसी। उड़ीसी के बाद हम लोग कुचिपुड़ी। इसके अलावा फिर है आपका सत्रिय जो यहाँ पे है। और लास्ट है मोहिनीअट्टम। मोहिनीअट्टम। ठीक। तो ये आपका आर्ट हो गया। देखिए यहाँ पे मोहिनीअट्टम दिया होगा शायद। मोहिनीअट्टम ये रहा, केरल का है, फेमस है ये भी। गोम्बेयाटा किस राज्य का परंपरागत कठपुतली प्रदर्शन है? तमिलनाडु, कर्नाटक, उड़ीसा या केरल। तो गोम्बेयाटा आपका ऑप्शन नंबर बी कर्नाटक मिलेगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी जम्मू कश्मीर की मुख्य भाषा नहीं है? उर्दू, कोशीर, गुजरी या मोनपा। इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी, मोनपा। मोनपा आपको मिलेगा अरुणाचल प्रदेश में। नयनार कौन थे? विष्णु के भक्त, बौद्ध के भक्त, शिव के भक्त या शाक्त के भक्त। तो नयनार जो थे वो कहलाते थे शिव के भक्त। नरोपा किसका त्योहार है? सिक्किम का है, लद्दाख का, अरुणाचल प्रदेश या नागालैंड। आपको मिलेगा नरोपा, लद्दाख का त्यौहार है। इसको बोलते हैं हम लोग कुंभ ऑफ हिमालय, हिमालय का कुंभ। 1915 में हरिद्वार कुंभ मेले में किस संगठन की शुरुआत हुई थी? सनातन धर्म सभा, देव समाज, ब्राह्मण समाज या हिंदू महासभा। सही आंसर है आपका हिंदू महासभा की शुरुआत इस दिन पे हुई थी। अपने को सुमेलित करना है, एक साइड पे त्यौहार है और दूसरे साइड पे अवसर दिया हुआ है। आप इस वाले को एक बार पॉज करिए और ट्राई करके देखिएगा। ठीक है, मैं आपको इसका डायरेक्ट सही आंसर बताता हूँ। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी यानी कि ए का दो, मतलब वल्लभी कली जो है आपका नाव दौड़। पूरम त्यौहार जो आएगा वो आएगा आपका मंदिर उत्सव। चपचार कुट ये आ जाएगा आपका बसंत त्यौहार, बसंत उत्सव। माधव राई मेला ये आ जाएगा कृष्ण और रुक्मणी विवाह। ये इसका सही आंसर है। अगला,
सोनपुर मेला कहाँ का प्रसिद्ध है? वस्त्रों किस लिए प्रसिद्ध है? वस्त्रों के लिए, रत्नों के लिए, मवेशी के लिए, या इनमें से कोई नहीं? तो ये मवेशी के लिए प्रसिद्ध है। और जो ये सोनपुर का मेला है, ये इसको हम लोग बोलते हैं एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला। यूपी में लगता है आपका। एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला। अगला, बस्तर दशहरा किस राजा के द्वारा प्रारंभ किया गया था? अनम देव, रुद्र प्रताप देव, पुरुषोत्तम देव या दलपत देव? सही आंसर, देखिए, अनम देव जो थे मतलब बस्तर दशहरा का शुरुआत किए थे, ये भी सही है। उसके बाद मतलब इसका सही आंसर तो वैसे यही होना चाहिए कि अनम देव ने ही बस्तर दशहरा की शुरुआत की थी। इसमें गोंचा पर्व जो जोड़ा गया था, बस्तर दशहरा में क्या होता है? दंतेश्वरी माता की उपासना, मुख्य तो वही है दंतेश्वरी माता की उपासना, वो तो अनम देव ने शुरू की थी। अनम देव इसका सही आंसर हो जाएगा। लेकिन कभी कभी जो है ना, मतलब एक बार क्वेश्चन आया हुआ, उस टाइम पे इन्होंने आंसर को पुरुषोत्तम देव लिया हुआ है। तो इस वजह से मैं आपको दोनों बता रहा हूँ, दोनों को ध्यान रखिएगा। चित्र विचित्र मेला किस राज्य का सबसे बड़ा जनजाति मेला है? गुजरात, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ या महाराष्ट्र? गुजरात में टिक लगाइएगा। अगला, भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय व सबसे बड़ा पुस्तकालय कहाँ स्थित है? दिल्ली, कलकत्ता, चेन्नई या भोपाल? ऑप्शन नंबर बी कलकत्ता सही हो जाएगा। 1948 इसका सही आंसर है। इस टाइम पे ये बना था। कौन सा भारतीय दर्शन छह प्रणालियों का अंग नहीं है? मीमांसा व वेदांत, न्याय व वैशेषिक, लोकायत तथा कापालिक, सांख्य तथा योग? तो दिख रहा है आपको छह कौन सा है और एक कौन सा नहीं है। लोकायत दर्शन, इसको हम लोग मतलब चारवाक दर्शन भी बोलते हैं। अगला, खाए पियो और मस्त रहो का सिद्धांत योग दर्शन, चारवाक, बौद्ध या जैन दर्शन? तो हमने इसको किया है दर्शन में। चारवाक दर्शन इसका सही आंसर होगा। भूतकोला या देवकोला किस राज्य से संबंधित अनुष्ठानिक एक पर्व है? आपको हिंट दे देता हूं, आप आंसर कर लेंगे। कांतारा। ठीक है, हिंट मिल गया आपको। सही आंसर, कांतारा मूवी कर्नाटक की थी, लेकिन भूतकोला आपका मुख्य रूप से पूछेगा उत्तरी केरल पे मनाया जाता है। कर्नाटक के भी कुछ हिस्सों में है भूतकोला या देवकोला। किस परंपरागत खेल को तमिलनाडु का गौरव कहते हैं? बैल दौड़, जलीकट्टू, नाव दौड़ या इनमें से कोई नहीं? ये आपका ऑप्शन नंबर बी, जलीकट्टू। ठीक। अगला चले, भारत में कुल कितने ज्योतिर्लिंग है? 8, 9, 10 या 12? तो भारत में कुल आपको 12 ज्योतिर्लिंग मिलेंगे। कुछ के नाम बता देता हूँ। सोमनाथ जानते हैं आप, महाकालेश्वर, त्र्यंबकेश्वर है, नागेश्वर है, ओमकारेश्वर है, काशी विश्वनाथ है, केदारनाथ है, रामेश्वरम है, तो ये सारे हैं। अयोध्या में बन रहे राम मंदिर की वास्तुकार कौन है? ओ सोमपुरा, चंद्रकांत सोमपुरा, वृद्धा सौम्या, बीवी जोशी? ऑप्शन नंबर बी चंद्रकांत सोमपुरा सही आंसर है। आईसीसी महिला अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन कहाँ किया गया था? भारत, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड या साउथ अफ्रीका? यहाँ से करेंट अफेयर शुरू हो रहे हैं और सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, साउथ अफ्रीका। और विनर कौन रहा था आपको पता ही है, पहली बार जीता है ना इंडिया वुमेन से। मिस यूनिवर्स 2022 कौन बनी है? तो इस वाले क्वेश्चन को हमने पहले भी कराया हुआ है। आर बॉनी गैब्रियल सही आंसर हो जाएगा इसका। कॉमनवेल्थ गेम 2022 के संदर्भ में क्या सही नहीं है? इसका आयोजन इंग्लैंड में किया गया था। जी हाँ, इंग्लैंड में किया गया था। जगह का नाम था बर्मिंघम। बर्मिंघम होगा, बर्मिंघम नहीं, बर्मिंघम। 22वें क्रमांक का था, बिल्कुल सही। भारत के स्थान चौथा, बिल्कुल सही। भारत के लिए प्रथम स्वर्ण मैरी कॉम द्वारा जीता गया था। जी नहीं, मीराबाई चानू, मीराबाई चानू द्वारा जीता गया था। तो मतलब कौन सा गलत मिल रहा है आपको? केवल और केवल चार। हर साल पराक्रम दिवस किनकी जयंती पर मनाया जाता है? सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, चंद्रशेखर आजाद, लाला लाजपत राय? सुभाष चंद्र बोस सही आंसर हो जाएगा। महात्मा गांधी के ये जो जयंती इसमें बनाते हैं तो मार्टियर डे। ठीक है। खेलो इंडिया यूथ गेम 2023 का आयोजन किस राज्य में किया गया था? दिल्ली, कलकत्ता, गुजरात या मध्य प्रदेश? मध्य प्रदेश इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 10 जनवरी, 12 जनवरी, 28 जनवरी या 1 फरवरी? ऑप्शन नंबर ए 10 जनवरी इसका सही आंसर है। भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कौन से क्रमांक की राष्ट्रपति है? 14, 15, 16 या 17? इसको सही कर लीजिएगा, टेस्ट सीरीज में हल्की सी यहाँ पे गलती हो गई थी। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, 15। ठीक है, डी लग गया था गलती से। तो यहाँ पे ये कौन से जनजाति से है ये आपका पूछ सकता है, तो संथाल जनजाति से है।
संथाल की पहचान क्या है? ये आपका पश्चिम, सॉरी पूर्व तरफ जाएंगे तो पूर्व तरफ आपको संथाल मिलेंगे, ठीक है। उस साइड पश्चिम तरफ जाएंगे तो पश्चिम तरफ भील मिलेंगे, तो ऐसे करके आप याद रख सकते हैं। न्यू डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष कौन है? मार्कोस ट्रायजो, डिल्मा रूसेफ, डेविड मालपास या सौम्या स्वामीनाथन? ये है हमारे डिल्मा रूसेफ। अगला क्वेश्चन, संघाई सहयोग संगठन 2023 की अध्यक्षता किस देश के पास है? चीन, जापान, भारत या ब्राजील? इसको हमने किया, ऑप्शन नंबर सी भारत हो जाएगा। एबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य हेतु दिया जाता है? तो इसको मैंने पिछले वाले में कराया था आपको, गणित हो जाएगा इसका सही आंसर। G20 फ्लावर फेस्टिवल का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? लखनऊ, मुंबई, गुवाहाटी या नई दिल्ली? तो ये आपका नई दिल्ली में किया जा रहा है। अगला, वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट के अनुसार प्रदूषित देशों की लिस्ट में भारत की रैंक क्या है? 6वीं, 10वीं, 8वीं या 15वीं? तो भारत का पूछा है ना, शहर का नहीं पूछा है। शहर में देखेंगे तो दिल्ली चौथे नंबर पे है, मतलब घटिया क्वालिटी के एयर पे, एयर क्वालिटी पे, है ना। तो पूरे भारत का पूछा है, तो पूरा भारत का जो स्थान है वो आता है आपका 8वां स्थान पे। हम लोग हैं 8वें नंबर पे 131 देश में। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की पहली महिला लोको पायलट कौन बन गई? शिवा चौहान, मीरा नायक, आदित्य सिंह या सुरेखा यादव? आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, सुरेखा यादव। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 12 मार्च, 15 मार्च, 16 मार्च या 18 मार्च? सही आंसर है 15 मार्च। अगला, 19वां क्रमांक का BISMECT, जिसको हम लोग बोलते हैं बिम्स्टेक, मंत्री स्तरीय बैठक की अध्यक्षता किस देश के द्वारा की गई है? भारत, बांग्लादेश, इंडोनेशिया या थाईलैंड? सही आंसर है इसका थाईलैंड। विंबलडन ओपन की महिला एकल विजेता खिलाड़ी कौन है? तो ये आपका 2022 का पूछ रहा है ना, क्योंकि विंबलडन अभी तक हुआ नहीं है। एश्ले बार्टी, वीनस विलियम्स, एलेना रिम्बकिना या नाओमी ओसाका? सही आंसर है आपका एलेना रिम्बकिना। और मेल में कौन है? नोवाक जोकोविक, 22 ग्रैंड स्लैम हो गए हैं। कोप 28 जलवायु शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? जापान, चीन, फ्रांस या संयुक्त अरब अमीरात? ऑप्शन नंबर डी, संयुक्त अरब अमीरात इसका सही आंसर हो जाएगा। पीएम मोदी द्वारा किस राज्य में विश्व के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया गया है? बिहार, गुजरात, कोलकाता या कर्नाटक? ऑप्शन नंबर डी, कर्नाटक इसका सही आंसर है। नेपाल के तीसरे राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? कालिजा धामी, रामबरन यादव, रामचंद्र पौडेल या दिनेश गोवर्धन? तो इनका नाम मैं दोबारा तिवारा करवा रहा हूँ आपको, रामचंद्र पौडेल याद रखिएगा। हाल ही में आरबीआई द्वारा किस कंपनी को इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी का दर्जा मिला है? एनटीपीसी, कोल इंडिया, एसईसीएल या इरेदा? इसको इरेदा पढ़ेंगे तो दिक्कत होगा, इसको आप लोग ऐसे देखिए, IREDA। IREDA, और यही इसका सही आंसर है वैसे। IREDA, इरेदा, इसी को ही हम लोग सही पढ़ेंगे, ठीक। इसका फुल फॉर्म है इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। वो इंश्योरेंस रेगुलेटरी वाला नहीं है, ठीक है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी वो वाला नहीं है, इरदाई। LIC के नए अध्यक्ष कौन है? सिद्धार्थ मोहंती, राजीव कुमार, विनोद अवस्थी या सुशील वर शर्मा? ऑप्शन नंबर ए, सिद्धार्थ मोहंती सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने प्रसिद्ध पुस्तक द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद यूथ लिखी है? जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर या भगत सिंह? ये वाला सबको पता है। माई क्या, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद यूथ, ये लिखा गया आपका महात्मा गांधी। महात्मा गांधी इसका सही आंसर हो जाएगा। ICC T20 विश्व कप 2024 का आयोजन किस देश की मेजबानी में किया जाएगा? भारत, दक्षिण अफ्रीका, इंग्लैंड व ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका व वेस्ट इंडीज? तो अनएक्सपेक्टेड है और हम लोग कोशिश कर रहे हैं क्रिकेट को और बढ़ावा देने का। अमेरिका और वेस्ट इंडीज सही है। विचार करना है और सही उत्तर का चयन करना है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार शरद कमल अचंत को प्रदान किया गया। वर्ष 2022 में कुल 25 लोगों को अर्जुन पुरस्कार प्रदान किया गया। बताइए कौन सा सही है कौन सा गलत है? सही आंसर इसका दोनों है, दोनों इसका सही आंसर है, इसको देख लीजिएगा जरूर।
देश में पहली बार स्कूली लड़कियों द्वारा बनाया गया सैटेलाइट का नाम क्या है? आकाश सेट, अमृत सैटेलाइट, मिनी सैटेलाइट या आजादी सेट? तो आजादी सेट इसका सही आंसर हो जाएगा। भारतीय रेलवे के नए अध्यक्ष किन्हें नियुक्त किया गया है? अनिल कुमार लाहोटी, मनीष कुमार निगम, आलोक कुमार वर्मा या रामगोपाल चौधरी? सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, अनिल कुमार लाहोटी के साथ चलिएगा। अनिल कुमार लाहोटी इसका सही आंसर हो जाएगा। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक किस संस्था का प्रमुख प्रकाशन है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, एशियाई बैंक, वर्ल्ड बैंक या विश्व आर्थिक मंच? आईएमएफ निकालता है इसको। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। प्रतिवर्ष भारत में 25 दिसंबर को सुशासन दिवस किनके जन्मदिन पर मनाया जाता है? जवाहरलाल नेहरू, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, अटल बिहारी वाजपेयी या राजीव गांधी? सही आंसर है आपका अटल बिहारी वाजपेयी, 25 दिसंबर को सुशासन दिवस। हाल ही में किस भारतीय संस्था ने कृत्रिम हृदय यानी कि आर्टिफिशियल हार्ट तैयार करने में सफलता हासिल की? आईआईटी मद्रास, आईआईटी कानपुर, आईआईटी बॉम्बे या आईआईटी इंदौर? आईआईटी कानपुर सही आंसर हो जाएगा। भारत का मानव विकास सूचकांक 2022 में रैंक क्या है? 131, 132, 130 या 134? सही आंसर करिएगा, 132 है स्थान। तीर्थ यात्रियों को मुफ्त हवाई यात्रा प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? केरल, गुजरात, मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश? सही आंसर आप करिएगा इसका मध्य प्रदेश हो जाएगा। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी को किस देश के द्वारा सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है? नेपाल, जापान, अमेरिका या फिजी? सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी, फिजी। ठीक है। हाल ही में चक्रवात से प्रभावित किस देश के लिए भारत ने ऑपरेशन करुणा शुरू किया है? म्यांमार, मालदीव, श्रीलंका या बांग्लादेश? सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, म्यांमार, ऑपरेशन करुणा। अब गंगा मैंने आपको बताया है, वो सारा याद रखिएगा, यूक्रेन वाला और सीरिया और टर्की वाला, है ना, ये सारे ऑपरेशन का नाम याद रखिएगा। पुष्पांजलि ज्योतिपुंज प्रसिद्ध किताब किनके द्वारा लिखा गया? गीतांजलि श्री रामनाथ कोविंद, नरेंद्र मोदी या अटल बिहारी वाजपेयी? नरेंद्र मोदी इसका सही आंसर है। हाल ही में भारत के 82 ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? विपल्ला प्रणीत, वी प्रणीत, राहुल श्रीवास्तव, विघ्नेश एनआर या सायंतन दास? ऑप्शन नंबर ए, विपल्ला प्रणीत इसका सही आंसर हो जाएगा। सीबीआई के नए निदेशक किन्हें नियुक्त किया गया? प्रवीण सूद, उपेंद्र यादव, मनोज मंडावी या अजित डोभाल? प्रवीण सूद इसका सही आंसर है। आसियान शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? इंडोनेशिया, फ्रांस, संयुक्त राज्य अमेरिका या भारत में? तो ये इस बार आयोजित हो रहा है आपका ऑप्शन नंबर ए, इंडोनेशिया के साथ चलिएगा। इंडोनेशिया में कहाँ? कुआलालंपुर, इनकी जो राजधानी है कुआलालंपुर। और इनकी अभी राजधानी चेंज भी होने वाली है ना, इस पर भी नजर रखिएगा। डीआरडीओ के नए अध्यक्ष किन्हें नियुक्त किया गया? सतीश रेड्डी, पीयूष गोयल, एस सोमनाथ या समीर वी कामत? डीआरडीओ पूछा है, डीआरडीओ में लगा के आइएगा समीर वी कामत। और इसरो पूछेगा तो इसरो में करिएगा एस सोमनाथ। भारत का पहला वन विश्वविद्यालय कहाँ खोला जाएगा? मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश या तेलंगाना? तेलंगाना सही आंसर है। ग्लोबल जेंडर गैप 2022 में भारत का स्थान 110, 132, 135, 145? सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, 135 सही आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1952, 1975, 1992, 1999? सही आंसर 1952 है इसका। अगला, केंद्रीय बजट 2023 में घोषित की गई मिष्टी किस क्षेत्र से संबंधित है? मैंग्रोव, वृक्षारोपण, मोटर वाहन, मेक इन इंडिया या इलेक्ट्रॉनिक फील्ड? तो ये कुछ क्वेश्चन आपके बजट से मैंने डाले हुए हैं। मैंग्रोव वृक्षारोपण सही हो जाएगा। केंद्रीय बजट 2023 में प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए कितने रुपए का प्रावधान किया गया है? 42,000 करोड़, 70,000, 79,000 या 50,000? बताइए। सही आंसर है इसका 79,000 सही हो जाएगा। कौन सा संस्था डिजिटल भुगतान सूचकांक जारी करता है? नीति आयोग, वित्त आयोग, आरबीआई या एनपीसीआई? आरबीआई इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला, प्रज्वला चैलेंज किस केंद्रीय मंत्रालय ने लॉन्च किया है? ग्रामीण विकास मंत्रालय, कृषि मंत्रालय, गृह मंत्रालय या कानून मंत्रालय? ऑप्शन नंबर ए, ग्रामीण विकास मंत्रालय इसका सही आंसर हो जाएगा। और किसके अधीन लॉन्च किया गया है? एनआरएलएम, एनआरएलएम के अंतर्गत ये लॉन्च किया गया है।
जी कमल वर्धन किस संस्था के नए सीईओ बने हैं? सेबी, एफएसएसएआई, यूआईडीएआई, आईआरडीएआई, हृदय, ये वाला रेगुलेटरी है ना, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये इंश्योरेंस वाला है, वो अलग था, ऊपर वाला जो हमने देखा था। इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, सेबी करिएगा, सेबी सही आंसर होगा इसका। किस भारतीय शतरंज खिलाड़ी ने कजाकिस्तान में हुए विश्व बिलियर्ड्स चेस चैंपियनशिप में रजत पदक जीता है? कोनरू हम्पी, विश्वनाथन आनंद, एन एस श्रीनिवासन, आदित्य मित्तल। सही आंसर है आपका कोनरू हम्पी करिएगा, कोनरू हम्पी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के एक सर्वेक्षण के अनुसार किस क्षेत्र विश्व में सबसे कौन सा क्षेत्र विश्व में सबसे अधिक बेरोजगारी दर वाला है? अरब, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका या दक्षिण एशिया? तो अब जब बात करते हैं ना बेरोजगारी का, मतलब बड़े स्केल पे, कंट्री के स्केल पे और कॉन्टिनेंट के स्केल पे, तो अरब आपका आता है इस पे पहले नंबर पे। किस संस्था ने भारत इंटरफेस फॉर मनी यानी कि भीम ऐप लॉन्च किया है? एनपीसीआई, सेबी, आरबीआई या नेस्कॉम? एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, यही है। ठीक, आरबीआई के हेड को तो जानते हैं आप, शक्तिकांत दास। सेबी को मैंने आपको पहले ही बता चुका है, माधवी पुरी, है ना, सेबी के बारे में मैंने आपको माधवी पूरी पहले ही बताया हुआ है। ये सब चीज़ भी आपको याद रखना है। रणजी ट्रॉफी मैच के पहले ओवर में हैट्रिक लेने वाले पहले गेंदबाज? जयदेव उनादकंड, मोहम्मद शमी, मोहम्मद सिराज या जसप्रीत बुमराह? ऑप्शन नंबर ए, जयदेव उनादकंड सही आंसर है। बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम किस राज्य में स्थित है? गुजरात, उड़ीसा, झारखंड या बिहार? आपका ऑप्शन नंबर बी, उड़ीसा करिएगा। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? ब्रिक्स ही बच गया था, बाकी G20, G7, SCO तो हमने देख ही लिया है। इसको करेगा आपको ऑप्शन नंबर सी, दक्षिण अफ्रीका में इस बार होने वाला है। इस बार ये इंटरेस्टिंग होने वाला है ना, दक्षिण अफ्रीका आपका न्यूज़ में रहने वाला है क्योंकि यहाँ पे रशिया आने वाला है और रशिया के ऊपर दक्षिण अफ्रीका के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है कि रशिया जब यहाँ पे आएगा तो पुतिन को गिरफ्तार करो। न्यूज़ में था ये आपका रिसेंट। तो दक्षिण अफ्रीका अगर पुतिन को गिरफ्तार करेगा तो रशिया ने वैसे ही धमकी दी है कि अगर पुतिन को किसी ने हाथ लगाया तो हम सोचेंगे हमारे ऊपर आक्रमण है और वो देश नहीं बचेगा। तो दक्षिण अफ्रीका भी दुविधा में फंस गया है ना, हो सकता है ये छोड़ दे, मतलब करे ही नहीं सम्मेलन, ये शिखर सम्मेलन की मेजबानी ही ना करे, ये भी हो सकता है। न्यूज़ में रहेगा, देखिएगा इसको जरूर। किस क्रिकेटर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी 2022 जीता है? स्टीवन स्मिथ, बाबर आजम, विराट कोहली या केन विलियमसन? तो बाबर आजम अच्छे प्लेयर, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। हाल ही में चर्चा में रहा बाइदू इंटरनेट सर्च इंजन किस देश से संबंधित है? चाइना, साउथ कोरिया, यूएसए या इजराइल? तो बाइदू आपका संबंधित है चाइना से। चैट जीपीटी हम लोग जानते हैं, तो बाइदू ने भी घोषणा किया कि चैट जीपीटी टाइप से एक एआई ये भी डेवलप करेगा, तो चर्चा में इस वजह से बना हुआ है। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 महिला एकल की विजेता खिलाड़ी कौन है? नाओमी ओसाका, सेरेना विलियम्स, आर्यना सबलेंका या ईगा स्विटेक? आर्यना सबलेंका सही आंसर हो जाएगा। ऑस्ट्रेलियन ओपन अभी हुआ है ना जनवरी में आपका 2023, तो यहाँ पे ये जीती है और मेल में फिर से वही नोवाक जोकोविच, 22 ग्रैंड स्लैम। तो यहाँ पे हम लोग कर लिए पूरे टोटल 100 क्वेश्चन। 100 क्वेश्चन मैक्सिमम करंट अफेयर और थोड़ा आप देखेंगे तो सामान्य ज्ञान, थोड़ा सा संस्था से क्वेश्चन था, थोड़ा कला संस्कृति से क्वेश्चन था, अलग अलग जगह से क्वेश्चन थे। तो ये जो एसआई वाला पेपर दे रहे हैं हम लोग के लिए तो बहुत अच्छा है, इसको जरूर एक बार और देखिएगा आप लोग, आपको हेल्प मिलेगा। और कल के एग्जाम के लिए आपको ऑल द वेरी बेस्ट। जो भी आप लोग मेहनत किए ना उसका परिणाम आपको डेफिनेटली देखने को मिलेगा। याद रखिएगा, कोई भी एकदम 100% तैयार करके नहीं जा रहा है कि पेपर इतना जल्दी हो गया, लेकिन जो आप बनाएंगे उसको सटीक बना के आइएगा। मेरे साइड से आप सभी को ऑल द वेरी बेस्ट। और आज का सेशन यही समाप्त भी करते हैं हम लोग। जो भी श्रम निरीक्षक हॉस्टल वार्डन में इंटरेस्टेड होंगे, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में, साथ में आपको फर्स्ट कमेंट में भी। बाकी आप बताइए अब अगला किस वीडियो, किस टॉपिक पे आप वीडियो देखना पसंद करेंगे, उसी के ऊपर वर्क किया जाएगा। चलिए ठीक है, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो पे, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।